हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए प्रोजेक्टाइल एम्ड एट ए मार्क विच इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन falls a centimeter short of it when the elevation is alpha and goes b centimeter far when the elevation is beta, so that if the speed of projection is same in all the cases, the proper elevation is 1 by 2 sin inverse b sin to alpha plus a sin to beta upon a plus b। देखिए क्या बोला गया। सबसे पहले बोला गया है कि when projected with एंगल अल्फा, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, जब एंगल अल्फा है एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम इन ऑल केसेस। तो पहला केस ले लेते हैं, स्पीड u है तो प्रोजेक्टाइल जो है यहां जाके इस पॉइंट पे जाके गिरा। तो बोला क्या गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फॉल्स a सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ इट। कितना? a सेंटीमीटर शॉर्ट। दैट मीन्स ये कितना और आगे ड्रॉप होना चाहिए था, a सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई a। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, पहले इसकी कंडीशन देखें अगर, तो रेंज जो है, जो रेंज होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए, जहां गिरना चाहिए था। तो r की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, r माइनस a, क्योंकि जो रेंज अब हो गई है हमारे पास वो कितनी है, r माइनस a। तो प्रोजेक्टाइल जब एंगल अल्फा से किया तो रेंज कितनी बन गई, r माइनस ए। तो r माइनस ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा अपॉन जी। ये बन गया हमारी इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसको अगर b से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास इक्वेशन क्या आगे देखें, b इंटू आर माइनस ए बी इज इक्वल टू b यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा अपॉन जी। ये इक्वेशन 1। अब सेकंड केस देखते हैं। बोला क्या गया, व्हेन एलिवेशन इज बीटा b सेंटीमीटर फार, प्रोजेक्टाइल b सेंटीमीटर फार चला गया है। दैट मीन्स अगर केस 2 लूँ, जब हमने क्या लिया एंगल बीटा, तो ये जो है b सेंटीमीटर फार चला गया। दैट मीन्स अगर इसको ड्रॉप यहाँ होना था तो ये जो है वो b सेंटीमीटर है, ये फार चला गया। तो इस केस के लिए रेंज स्पीड u ही रहेगी, क्योंकि सेम स्पीड बोला गया है। तो इसके लिए रेंज क्या बन जाएगी, r प्लस b इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 बीटा अपॉन g। अगर इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें आंसर इस फॉर्म में लेके आना है, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी आर ए प्लस ए बी ए यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 बीटा डिवाइड बाय जी। ये इक्वेशन 2 है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। देखें जब ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस ए बी है, यहाँ प्लस ए बी है, तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू, देखें यहाँ से यू स्क्वायर बाय जी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ यू स्क्वायर बाय जी है, यहाँ भी यू स्क्वायर बाय जी है। तो ए किसके साथ है, 2 बीटा के साथ है, और बी 2 अल्फा के साथ है। तो बी ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस ए ऑफ साइन ऑफ 2 बीटा, ये हमारे पास बचेगा। अब देखें ए प्लस बी इंटू आर इज इक्वल टू दिस यू स्क्वायर बाय जी, बी साइन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ए साइन ट्वाइस ऑफ बीटा। अब आर स्टैंड फॉर रेंज, तो रेंज की जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो इसको पुट कर लेते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू यू स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा यू स्क्वायर बाय जी बी साइन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ए साइन ट्वाइस ऑफ बीटा। तो देखें जरा, यू स्क्वायर बाय जी से यू स्क्वायर बाय जी कैंसिल, तब ये प्लस बी जो कहाँ चला जाएगा, नीचे। साइन 2 थीटा है तो थीटा विल बी 1 बाय 2 साइन इनवर्स गिवन लाइन एज इट इज, ये गिवन इक्वेशन एज इट इज, बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन ये जो मल्टीप्लायर था वो डिवाइड में आ जाएगा, a प्लस बी। ये हमारा इसका प्रूफ होगा। होप आपको समझ में आया होगा ये आंसर इस क्वेश्चन का। ऑल द बेस्ट।